हमास के सिर्फ एक हमले ने उड़ाई इजराइल की नींद। जिस ऑपरेशन की प्लानिंग इजराइल 15 दिनों से कर रहा था, उसे लगा करारा झटका। इजराइल की मरकाबा टैंक को उड़ाने का वीडियो आया सामने और इस घटना से बेंजामिन नेतन्याहू के उड़े होश। अब इससे कैसे निपटेगा इजराइल? दोस्तों, हर रोज इजराइल और हमास युद्ध को लेकर कुछ ऐसी वीडियो सामने आती है जिन्हें देखकर हमारा मन परेशान हो जाता है। तबाही का वो भयावह मंजर देखकर घंटों तक हमारी नजरों से नहीं हटता। अब ये वीडियो फुटेज तो हम आम लोगों को परेशान कर ही रहा है। इसके साथ ही हाल ही में इंटरनेट पर इस युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरी इजरायली सेना का होश उड़ाकर रख दिया है। और इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा है जिससे इजराइल के प्लान को करारा झटका लगा है। और हमास और फिलिस्तीन की जवाबी कार्रवाई को देखकर हो सकता है कि इजराइल को फिर से प्लानिंग बनानी पड़ जाए। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल वीडियो क्या है और ये वीडियो क्यों बनाई गई है? इजराइल इस बड़ी चुनौती से किस तरीके से निपटेगा, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि इजराइल युद्ध से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, 7 अक्टूबर से जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है और पिछले 20 दिनों में गाजा पर इतने बम गिराए गए हैं कि पूरा गाजा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। और जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थी, वहां आज सिर्फ मलबे की ढेर दिखाई दे रही है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी इजराइल हमास के हौसले को नहीं तोड़ पाया है। हमास ना तो इजराइल के सामने झुकने को तैयार है और ना ही किसी तरह के समझौता करने के लिए तैयार है। हमास के इतना निडर होने का कारण है गाजा के नीचे जमीन में मौजूद सुरंगों का जाल। असल में गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उसका असर हमास पर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके लड़ाके इस गहरे सुरंगों में छिपे पड़े हैं और ये लोग सिर्फ हमला करने के लिए सुरंग से निकलते हैं और उसके बाद वापस सुरंग में छिप जाते हैं। साथ ही वो अपने हथियार भी सुरंग के नीचे ही छुपाए रखे हैं और इजराइल इनके ऊपर बमबारी करता है, लेकिन इसका असर सिर्फ गाजा के आम नागरिकों को हो रहा और वो भारी नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि हमास के द्वारा बनाई गई इन सुरंगों की गहराई जो है 500 फीट तक है और दुनिया में ऐसा कोई बम नहीं बन पाया जो कि जमीन के इतनी गहराई तक हमला कर पाए। यानी अभी तक इजराइल ने जितने हमले किए हैं उसमें हमास का कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ गाजा के मासूम लोगों की जानें गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध में अब तक 10,000 लोगों की जानें चली गई है और इतने अकेले ही गाजा में मारे गए हैं। इजराइल भी जानता है कि जब तक वो हमास पर हमला नहीं करेगा तब तक ये जंग इसी तरह चलते रहेगी। इसलिए इजरायली सेना ने हमास पर सीधा हमला करने के लिए अपनी सेना गाजा में भेजने का फैसला कर लिया है। इस प्लान पर पिछले 15 दिनों से काम किया जा रहा था, लेकिन अभी एक वीडियो सामने आने से नेतन्याहू के प्लान को बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह से उसकी प्लानिंग फिर से करने की तैयारी की जा रही है। जिस चीज को इजराइल इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रही है। जो हुआ है उसे देखने से पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जो टैंक नजर आ रहे हैं ये इजराइल का सबसे अच्छा टैंक और सबसे पावरफुल टैंक मरकाबा है। आपको बता दें कि सिर्फ इस टैंक की लागत ही 35 करोड़ के आसपास है और इजराइल पिछले 15 दिनों से ये प्लानिंग बना रहा है कि वो अपनी सेना को गाजा के अंदर हमास पर चढ़ाई करने के लिए भेजेगा। और इस ऑपरेशन में मरकाबा टैंक इजरायली सेना का अगुवाई करने वाला था। इस टैंक को ऐसा समझा जाता है कि ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। हालांकि हमास के द्वारा जारी किए गए इस वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है और यह वीडियो देखकर बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस खतरनाक मरकाबा टैंक को, जिस पर पूरा इजराइल गर्व करता है, उसके मरकाबा टैंक को किस तरह से एक ड्रोन की मदद से नष्ट किया जा रहा। असल में ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन है जो कि एक रॉकेट को लटकाया हुआ है और ये अपना निशाना साधने के लिए टैंक के ठीक ऊपर आता है और फिर इस पर आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड को टैंक के आगे वाले हिस्से में गिरा देता है। इस तरह चंद सेकंड में इजराइल का यह मजबूत और ताकतवर टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यह वीडियो हमास की तरफ से जारी की गई है, जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से परेशान है। जिस मरकाबा टैंक के बलबूते वो हमास पर चढ़ाई करने का मन बना रहे हैं वह मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। असल में दोस्तों, जंग के दौरान जब किसी शहर पर चढ़ाई करनी होती है तो इसमें 3 चीजें सबसे आम होती है। पहली पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद हथियार और तीसरा है तोपखाना यानी गोला बारूद से भरी तोपें। इजराइल के पास ऐसे तो ये तीनों चीजें मौजूद हैं। हालांकि इसमें से सबसे मजबूत और अहम कड़ी थी मरकाबा टैंक। उसी को हमास ने अपना निशाना बना लिया है। इजराइल को हमास ने साफ साफ दिखा दिया है कि उनके लिए उनकी सबसे मजबूत मरकाबा टैंक को भी तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वीडियो को जारी करके हमास पूरी दुनिया के सुपर पावर देशों को ये बताना चाहता है कि हमास के सामने ये सभी टैंक कुछ भी नहीं है।
हमास की इस कार्रवाई से ये साबित हो जाता है कि वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि इजराइल हमेशा से उसे समझता आया है। इजराइल के लिए परेशानी सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि उसे हिजबुल्लाह से भी परेशानी आने वाली है। वो भी इन टैंक को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि इन जैसे तोपों को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह 3 नए टैंक को उड़ाने वाली मिसाइल का उपयोग करने वाला है। इसमें पहली मिसाइल कॉर्नेट है, जिसकी क्षमता 5 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये तय है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके 5 किलोमीटर दूरी से ही इजरायली टैंक को उड़ा सकते हैं। अब इजराइल को इस विषय में गहन चिंतन करनी आवश्यक हो गई है। वो अब हमास को खत्म कैसे करेगा। इन सभी वीडियो को देखकर इजराइल अपना प्लान बदलेगा या फिर पुराने वाले प्लान से ही आगे बढ़ने वाला है। कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दें। धन्यवाद।